मैंने सारा इतने सालों से यहाँ पर देखा, जब भी यहाँ पर कोई काम लिया जाता है, चाहे वो पोल लगाने हो, चाहे सड़कें बनानी हो, चाहे नाली बनानी हो, कंसर्न्ड ऑफिसर्स कभी नहीं आते। ये सिर्फ फाइलों में देखते हैं कि ये एक प्रोजेक्ट था, इन्होंने ठेकेदार को दे दिया। ठेकेदार जो है उसको सबलेट कर देते हैं किसी दूसरे ठेकेदार को। सबसे इन्फीरियर मटेरियल, वर्कमैनशिप सबसे पुअर और थर्ड ग्रेड। जिस सड़क पे हम खड़े हैं ये एक दो बरसात में आकर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये सड़क बनते हुए मैंने देखा है। ये गर्मी में बनी थी और रात के 2 बजे, और कोई भी नहीं इसको देखने वाला था। सफाई कर्मी भी कुछ नहीं करते हैं, बहुत बोल बोल के हमें ऐसा लगता है, मुझे इस बात पे होता है, हम लोग डोर टू डोर का पैसा देते हैं, हमारी पर्ची कटती है, हम पिछले कई सालों से दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें ऐसा लगता है कि हम कोई गिल्टी हो गई, हमें गिल्टी कॉन्शियसनेस होती है, हमें उसको कहना पड़ता है जैसे कि वो हमारे लिए कुछ एहसान कर रहे हैं। अगर ये नाला है तो नाले जो लोग अपने गेट क्यों रखे रहे निकले, तो गली नहीं कोई हो रहे थे तो जिले बड़ा ज़्यादा पानी आता है या फिर रियल पानी, लोग अपने अपने घरे रुकी जाते, जिला नाले च पानी घट आया तो फिर लोग चलना शुरू होंगे ने। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 68 में आज हम आए हैं। ग्रेटर कैलाश का ये इलाका आता है और कह सकते हैं काफ़ी पॉश एरिया भी है। इस वार्ड में आए हैं और फिलहाल हम इस वार्ड को देखने की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ के फेमस पॉइंट जिसको फवारा चौक से कहते हैं, ये पीछे फवारा चौक है, यहाँ से लेफ़्ट साइड जो है आगे कालू चक टर्न तक यहाँ पर लोग मेटाडोर तक जा सकते हैं और वहीं तक ही ये वार्ड है। उसके बाद ये टिल आगे जो रोड है हाईवे वहाँ तक ये जाता है और पीछे ये काफ़ी बड़ा एरिया है। अंदर ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे कि वार्ड में क्या है, कितने काम हुए हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, या फिर बहुत सारे लोगों की यहाँ पर ये भी एक अपेक्षा रहती है कि वो यहाँ पर आके अपने घर बनाएं, क्योंकि काफ़ी खुला एरिया है। तो किस तरह का पूरा वार्ड है, क्या कुछ काम हुए हैं, अगर कोई समस्याएं हैं तो लोग उसको लेकर क्या कहते हैं उनसे जानते हैं, और साथ में लास्ट में काउंसलर से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि लोगों के ग्रीवांसेस और कितने काम हुए हैं उस पर वो क्या कहते हैं। वार्ड नंबर 68 के सैनिक कॉलोनी ग्रेटर कैलाश इलाके में हूँ। अगर आप यहाँ से आगे चले जाएंगे तो सैनिक कॉलोनी है और ये पूरा पोर्शन जो है ग्रेटर कैलाश का है। 68 वार्ड आता है और काफ़ी मेंटेन्ड और वेल वे से ये पूरा जो है वो इलाका बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी कई सारी समस्याएं हैं। अगर आप पीछे देखेंगे मेरे, ये जो मेन नरवाल से आगे सैनिक कॉलोनी वाला हाईवे है ये वो है, उसके ठीक अंदर ये सड़क आ रही है और हाल ही में ब्लैक टॉपिंग हुई है। और बिल्कुल ठीक बगल में यहाँ पर साथ में एक पार्क है जो कि नहर के साथ साथ दूर आगे तक जाता है। लोगों की काफ़ी मेहनत के बाद, भाग दौड़ के बाद ये बना था, लेकिन अभी इसकी हालत क्या है वो आपके सामने है। और ये जो आप नाला देख रहे हैं यहाँ पे, नाला क्या, छोटी इसको ड्रेन बोल सकते हैं, चौड़ी ड्रेन बोल सकते हैं, ये पूरी मलबे से भरी हुई है लेकिन अभी सूखी है। बरसात में यहाँ पर इतना पानी आता है कि ये तबाही मचाता है। बस लोकल रेजिडेंट्स हैं, एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो उनसे जिक्र करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सोमराज शर्मा साहब, ये तो हमें दिख रहा है कि हाल ही में ब्लैक टॉपिंग हुई है, लेकिन ये नाले में की बात करें, मलबा दिख रहा है, पार्क नीचे है, बजाय इसको ऊंचा होना चाहिए था, नालियाँ नीचे होनी चाहिए थी। तो जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो यहाँ की क्या सिचुएशन होती है, क्या हालात होते हैं? यहाँ ऐसा है सर कि नेशनल हाईवे जो प्रोजेक्ट था इनका, इन्होंने कवर ड्रेन बनाई थी, तो ये पीछे पेट्रोल पंप है जी, ATM, वहाँ तक बनाई, तो आगे ये ऐसे छोड़ दिया इन्होंने। ये यहाँ तभी नहर है, तभी नहर को भी क्रॉस करके आगे जोड़ना था, मगर ये इनकम्प्लीट ऐसे छोड़ दिया। उसके बाद हम अप्रोच की हाईवे वालों के, PD के सर के पास, तो उनको अपनी रिप्रेजेंटेशन दी पूरी पब्लिक की कि यहाँ जो लेफ़्ट ओवर पोर्शन है इसको कंस्ट्रक्ट करें। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था आज से 3-4 साल पहले कि ये हमने प्रोजेक्ट भेजे हैं, या जैसे दिल्ली से सैंक्शन होके आएंगे तो ये शुरू हो जाएगा काम, लेकिन टिल डेट इसमें कुछ नहीं उन्होंने किया है। बाकी ये जो पानी आता है, ये फ्लड इतना आता है कि सैनिक कॉलोनी का पूरा एरिया, कैचमेंट एरिया प्लस ग्रेटर कैलाश का ड्रेनेज सारा इधर आके तो इधर डाइवर्ट करते हैं। ये कुछ नहर में चला जाता है, कुछ हमारे इधर पार्क है, एक वॉक वे बनाया हुआ है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में, तो इसको बस सारा ये फ्लडेड हो जाता है। आपका सर क्या नाम है? मैं डॉक्टर वांगलू हूँ। वांगलू साहब, मुझे ये बताइए, ये वार्ड नंबर 68 है, आप सड़कें तो हम देख रहे हैं कहीं ठीक हैं, अभी कई जगह ब्लैक टॉपिंग हो रखी है, जो कनेक्टिव सड़कें हैं वहाँ पे टाइल भी हैं, हालांकि कई सारी टूटी भी हुई हैं। ओवरऑल अगर हम इस सेक्शन की बात करें ग्रेटर कैलाश की, कॉरपोरेशन की तरफ से कितना इसको फोकस किया जा रहा है, क्या कुछ ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, मैं तो आपको हर चीज़ की एक जो इसका जो मूल कारण है ना, जो हम जम्मू में सफ़र कर रहे हैं, मैं चंद शब्दों में बताना चाहता हूँ। मैंने सारा इतने सालों से यहाँ पर देखा, जब भी यहाँ पर कोई काम लिया जाता है, चाहे वो पोल लगाने हो, चाहे सड़कें बनानी हो, चाहे नाली बनानी हो, कंसर्न्ड ऑफिसर्स कभी नहीं आते।
ये सिर्फ फाइलों में देखते हैं कि ये एक प्रोजेक्ट था, इन्होंने ठेकेदार को दे दिया। ठेकेदार जो है उसको सबलेट कर देते हैं किसी दूसरे ठेकेदार को। सबसे इन्फीरियर मटेरियल, वर्कमैनशिप सबसे पुअर और थर्ड ग्रेड। हमने भी इंडिया में काफ़ी जगह मैंने स्टे देखे हैं जी। और जो है वो हमसे कहीं आगे पहुंचे हुए हैं। मुझे इसे देख के मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है। वही ऑफिसर्स जब अपना मकान बना रहे होते हैं तो वो धूप में भी खड़े होकर देखते हैं कि कहीं पे कोई वो तो नहीं रह गया, लेकिन आपको मैं बता दूं सबसे बड़ा कारण ही ये है। ये सिर्फ ठेकेदारों के सिर पे छोड़ते हैं। ठेकेदार भी आते हैं, वो ऐसे करके सबसे पुअर मटेरियल लगाते हैं। जिस सड़क पे हम खड़े हैं ये 1-2 बरसात में आकर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। ये सड़क बनते हुए मैंने देखा है। ये गर्मी में बनी थी और रात के 1 बजे, अच्छा, 2 बजे, जी। और कोई भी नहीं इसको देखने वाला था। इसके अंदर जब हम अंदर अप्रोच करते हैं तो इसमें एक जगह पे कहीं कहीं पे स्लैब हैं, वो इतने डेंजरस स्लैब हैं कि कभी भी हादसा हो सकता है। तो ये हो सकता है। अभी आपको ये थोड़ा सा खुशी हो रही होगी कि यहाँ पर कोई ब्लैक टॉपिंग हुई है, ये बहुत टेम्परेरी है। एक सीज़न, दूसरा सीज़न, ये ख़त्म। इसके नीचे मैंने आज तक कभी ये सड़क बनते हुए इसको कभी दुर्मट होते हुए, कभी इसको दबाते हुए नहीं देखा। रोलर चलाते हैं ऐसे ही और साथ साथ कर देते हैं, इतना वो है। और कभी भी कोई ऑफिसर नहीं आके देखता। सर अगर सफाई की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए तो सड़कों का, चलो ये तो आजकल सिस्टम ही ऐसा हो गया कि आया डाला और चले गए, और वो थोड़े टाइम के बाद। ऐसा नहीं है, मैंने और भी स्टेट देखे हैं अपने। नहीं, जम्मू की बात करूँ मैं सर। नहीं, जम्मू की तो बात है ना। हमें देखिए ना, अच्छे और बुरे का तब पता लगता है जब आप कंपैरिजन करेंगे। आज मैं जम्मू की, मैं इवन श्रीनगर का अगर आप देखें, उनकी वर्कमैनशिप हमसे अच्छी है, उनकी वर्कमैनशिप हमारी अच्छी है। आप अपना मटेरियल, हमारे यहाँ जो नालियाँ बनती हैं इतनी घटिया किस्म की बनती हैं कि उसके ऊपर कोई होता नहीं, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। अगर वो अपने डिपार्टमेंट से किसी ऑफिसर को, किसी जेई को भी भेजें, ड्यूटी लगा लें कि देखो कैसा काम हो रहा है, तब भी बात होती। आज तक कभी नहीं कोया। ये जो पोल हैं, मैं आपको एक पोल भी दिखाऊंगा यहाँ पर कैसे टेढ़ा पड़ा हुआ है। मैं खुद डिपार्टमेंट में गया, मैंने अपने जो गंग्याल में, मैंने उनको पिक भी दी, उनको उन्होंने दिया कि भाई ये ऐसे बड़ा डेंजरस है तो आप इसको करिए। कोई नहीं आया देखने के लिए। कितना टाइम हो गया वो दिए हुए? मुझे हो गया 1 साल। अच्छा, 1 साल पहले आपने कंप्लेन साल पहले मैंने कंप्लेंट दी थी। मैं उनके जो चीफ, मतलब जो इंजीनियर हैं यहाँ पर, कौन से बैठते हैं यहाँ पर, AWE, उनके गया, उनके ऑफिस में गया, उनको भी ये दी, बताया भी। अब देखिए, ये हम सब लोग प्रोफेशनल आदमी हैं, हमने एक बार जाके बता देना है उन्होंने। अब अगर वो उसके ऊपर गौर न करें तो हम क्या करें। सर साफ सफाई के मामले से सफाई कर्मी वगैरह, सफाई कर्मी भी कुछ नहीं करते हैं। बहुत बोल बोल के हमें ऐसा लगता है, मुझे इस बात पे होता है, हम लोग डोर टू डोर का पैसा देते हैं, हमारी पर्ची कटती है, हम पिछले कई सालों से दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें ऐसा लगता है कि हम कोई गिल्टी हो गई हमारी। हमें गिल्टी कॉन्शियसनेस होती है, हमें उसको कहना पड़ता है जैसे कि वो हमारे लिए कुछ एहसान कर रहे हैं, है ना। ये लोग सुबह आते हैं 6-7 बजे इकट्ठे होते हैं, ऐसा झाड़ू चलाते हैं बस अपना फॉर्मेलिटी के लिए, उसके बाद कुछ नहीं। हमारी नालियाँ जो हैं ग्रेटर कैलाश के अंदर की, वो ऊपर तक भरी हुई हैं मलबे से, लेकिन उसको कोई साफ। अब जब उन्होंने उठाया अगर कभी कह के, तो जैसे ही वो उसके बाद 8-10 दिन 15 दिन ऐसे पड़ा रहती है। बीच में बारिश हुई तो जो उन्होंने उठाया वो फिर उसी नाली में चला गया। तो ये अगर है, अगर ये जिसके अंडर में आते हैं, सब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आते हैं, वो अगर कंसर्न सुपरवाइजर्स को बुलाएं, एक आध बार खुद जाके देखें कि क्या हो रहा है, मैं कहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो सकता है। वार्ड 68 का इलाका ग्रेटर कैलाश भी है, जल्लोचक रत्नोचक का भी कुछ इलाका आता है। अभी मैं ये जल्लोचक में हूँ और ये नहर है जो तवी रिवर है, ये आगे चलते हुए दूर निकल जाती है आगे के इलाकों में। और फिलहाल इस जगह की बात करें, क्या कुछ काम हुए हैं ये जानते हैं लोग, स्थानीय लोगों से। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंगराज सिंह है। सिंह साहब, ये अगर हम बात करें जल्लोचक ग्रेटर कैलाश के साथ ही उसी वार्ड में ही आता है, वहाँ तो हमें काफ़ी ठीक दिखा, वो कुछ कहीं छोटी मोटी समस्या होंगी। यहाँ पर आपकी क्या कुछ समस्याएं थी जो अभी तक सॉल्व हो गई हैं, या फिर आप चाहते हैं जो और समस्याएं हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाए? नहीं, काफ़ी समस्याएं हल हुई हैं, बहुत सारी। एक समस्या जो हमारी आर्मी रेंटल, वो समस्या अभी पेंडिंग में चल रही है, वो भी जल्दी समस्या हल हो जाएगी। किस तरह की समस्या, मतलब उससे क्या परेशानी आ रही है? जो मतलब म्यूनसिपैलिटी का रेंट है ना, वो हमें मिलना है, नया रेंट। अच्छा। तो वो अभी मिला नहीं है, लेकिन वो जल्दी मिलने वाला हमें। बाकी रोड की थी, लुक वगैरह की, लुक की भी हो गई। तो बाकी बिजली की थी, बिजली की भी ठीक है तकरीबन। पीने के पानी का क्या सूरत हाल है यहाँ पे? पीने का पानी का ठीक ही है तकरीबन। मतलब रेगुलर आता है, रोज़ आता है? नहीं, रेगुलर तो आता है, लेकिन जब मतलब पहले 1 साल का किराया था 80 रुपये। अच्छा। आज 1 साल का किराया 3000।
1 साल का 3,000 है। हाँ, ये तीन- कब से बढ़ी है दरें? ये जब से म्यूनसिपैलिटी के अंडर में हम लोग आए हैं अच्छा, तब से। तब से ये मतलब है। तो पानी का वही सिस्टम है, एक घंटा ही आता है पानी, 1 घंटे से फालतू पानी नहीं आता है। तो ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, मतलब मतलब 80 रुपए से 3,000 चला गया, तो बहुत ज़्यादा दर बढ़ गई अगर देखा जाए तो। जी जी तो बहुत सारे लोग दे पाते हैं इस कंडीशन में है हर साल बिल देने के? देते हैं, सभी लोग देते हैं, देते हैं। लेकिन इसका टाइम जो है 1 घंटा सुबह होना चाहिए, 1 घंटा शाम को होना चाहिए, ताकि सब लोगों को पानी मिल सके। दूसरा, नहर है आपके इस इलाके में, तो नहर की साफ़ सफाई मतलब कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट है जीएमसी की इसकी? अगर जैसे हम किनारे की बात करें या फिर इस तरह कोई बैठने की जगह बनाई गई हो जहाँ इसके किनारे कोई बैठ सके इस तरह से? नहीं, पिछले साल जो है जब नहर की सफाई हो रही थी तो मैंने जेई साहब को बोला था कि ये बाकी त्रुकटा नगर की साइड में बहुत अच्छी सफाई होती है, जो इरिगेशन के जेई हैं इरिगेशन अबरोल साहब, जी जी। उनको मैंने बोला था कि ये नहर की सफाई यहाँ पे ठीक नहीं हो रही है। बोलता उन्होंने बोला कि अगले साल जब हमारे पास बजट होगा तो उस टाइम हम करेंगे, लेकिन की नहीं उन्होंने। दूसरी एक बड़ी खड्ड भी आती है यहाँ पर आगे, तो जब कई बार बरसात होती है बड़ा ज़्यादा पानी आता है, उससे भी एरिया इफेक्ट होता है ये उसमें पानी आने से? नहीं, उसमें कोई एरिया इफेक्ट नहीं होता है। हाँ। पुल बने हुए हैं अभी, ये सामने जो थोड़ा सा आगे 100-200 मीटर आगे जो पुल है ये अभी बनने वाला है। अच्छा। जल्दी बनेगा, 2 महीने के अंदर अंदर। इस पुल के बनने से काफ़ी कनेक्टिविटी ठीक हो जाएगी इसकी। उससे पहले 2 पुल ऊपर बने हैं हमारे, वो भी अच्छे हैं। मतलब आपके अकॉर्डिंग जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आने से इस इलाके में डेवलपमेंट हुई है, कुछ बेहतर हुआ है? बिल्कुल। और ये जो हमारे जो कारपोरेटर हैं इन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये इसे आप नाला भी कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं गांव का रास्ता भी। गांव दरअसल ये जल्लोचक है जो कि वार्ड 68 में आता है, और 2018 में ही ये इलाका जो है वार्ड के साथ जुड़ा है, यानी कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आया है। लेकिन जब से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आया है, यहाँ पे लोगों की जो कहना है कि यहाँ समस्या उनकी बढ़ गई है। बढ़ कैसे गई है? जो पीछे आप देख रहे हैं नाला, ऊपर स्लैब पड़ी हुई है, ये काम रुक गया, बंद हो गया, और उसके बाद ये काम आगे नहीं गया। और जब बरसात आती है तो सैनिक कॉलोनी का जो बहता पानी है वो यहाँ पर एक विकराल रूप निकलता है, और ये लोग इसी रास्ते से जो मेन सड़क है वहाँ तक जाते हैं, जो कि यहाँ से लगभग लगा लीजिए आप 300-400 मीटर आगे इनको जाना पड़ता है। यही रास्ता है। ये तमाम यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं वार्ड 68 के। कहने के लिए ये जो गाँव भी है, लेकिन ये शहर में भी अब एरिया आता है क्योंकि शहर का विस्तार हो रहा है। क्या नाम है सर थोड़ा? है मेरा नाम मदन लाल। मदन जी, ये नाला है, ये सड़क है? सर नाला है, बिल्कुल नाला है। सड़क भी है साड़ी जी। तो अगर ये नाला है तो नाले जो लोग अपने गेट क्यों रखे रहे निकले, तो गली नहीं कोई और थे? इयो गली है हमारा, शुरू से यही हो गली है? इयो गली है। तो जिले बड़ा ज़्यादा पानी आता है या फिर रियल पानी अपने अपने घरे रुकी जाते हमारे लोग, अपने अपने घरे रुकी जाते, जिला नाले च पानी घट आया तो फिर लोग चलना शुरू होंगे ने। ये नाले का काम लास्ट कदों होया है इत्थे? ये 1.5 साल पहले 1.5 साल हो बंद हो जाए। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਨੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ? ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਸਨੇ ਤੇ ਇਧਰ ਆਣਾ ਕਾ ਛੱਡੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਇਧਰੋਂ, ਇਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੀ ਯੂਜ਼ ਕੋਈ 150-200 ਘਰ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕੰਢਾ ਜਿਹੜਾ। ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ मतलब इहो रास्ता यूज़ करना चाहते हैं। ਇਹੋ ਰਸਤਾ हमारा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, क्योंकि हम भी इसी रास्ते से गुजर के आए हैं, तो मैं इनके पूरे रास्ते यही पूछ रहा था कि ये सड़क है कि नाला है, क्योंकि अगर ये नाला है तो कहीं पे भी हमने देखा नहीं होगा कि नाले से किसी ने गेट निकाले अपने घर रास्ते पे जाने के लिए। तो अगर ये गली है तो फिर ये नाला क्यों है? ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। और हालांकि अगर हमने जब स्लैब देखी तब लग रहा है कि हाँ ये नाला था, इस पर ऊपर काम हुआ है और आगे इन फ्यूचर जब होगा तो ये कवर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जल्लोचक का ये पोर्शन जो है ये विकास को देख रहा है कि बाकी जगह विकास हो रहा है, लेकिन इस पोर्शन का विकास कब होगा? और कहने के लिए तो वार्ड 68 के बाशिंदे यहाँ पे रहते हैं, लेकिन जम्मू शहर में और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का बेनिफिट इनको नहीं हो रहा, और इस गंदगी में जीने को बहुत सारे लोग यहाँ पर मजबूर हैं। कब होगा काम अभी तक इन्हें कुछ पता नहीं है, ना ही बताया गया है, लेकिन ऐसे ही रास्ते से गुजरने को हर कोई मजबूर है। वार्ड नंबर 68 को आज हमने कवर किया। ग्रेटर कैलाश का इलाका आता है, जल्लोचक का इलाका आता है, कुछ एरिया इसके सैनिक कॉलोनी से जुड़ता है और कुछ एरिया रत्नूचक से भी जुड़ता है। और 2018 में ही रूरल एरिया है जो जल्लोचक का या फिर रत्नूचक से लगता हुआ ये वार्ड 68 में जुड़ गया।
और ये लोग ख़ास तौर पे इस एरिया के लोगों को लगा कि अभी डेवलपमेंट होगी, लेकिन ओवरऑल 3 साल की तस्वीर की बात करें, कुछ काम यहाँ पर पेंडिंग है अभी, और ब्लैक टॉपिंग ये बताते हैं कि पुराने समय में हुई है। लास्टली मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे ये नाला है और ये नाला दूर अंदर एरिया तक जाता है। आधा ये बना हुआ है, आधा नहीं बना हुआ है, और लोगों को बहुत समस्याएं यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है, जिनका उन्होंने जिक्र भी किया है कि इस नाले की समस्या है। लेकिन अगर हम ओवरऑल ग्रेटर कैलाश की बात करें, वहाँ से स्थिति काफ़ी हद तक ठीक है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन ये जो इलाका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़ा है, ये अभी इंतज़ार कर रहा है कि हमारे यहाँ काम अभी हो, और पेंडिंग भी है। एक यहाँ पुल बनना है जो कि खड्ड के ऊपर बनेगा, जो कि सीधा कनेक्टिविटी हो जाएगी फवारा चौक जाने के लिए। अदरवाइज़ इनको यहाँ से रत्नुचक मोड़ से घूमते हुए परमंडल मोड़ से होते हुए आगे जाना पड़ता है, बीच में क्रॉसिंग नहीं है। ब्रिज बन जाएगा, आसानी होगी। समस्याओं को रिलेटेड हमने कॉर्पोरेटर से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन वो निजी कारणों से व्यस्त हैं, जिस कारण उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि अगर वो हमारी खबर देखें तो उन तक जो भी ग्रीवेंसेस हैं उस पर वो सुनवाई करें, और जो काम है, जो लोग उम्मीद करते हैं उनसे कि जल्दी हो जाए, क्योंकि 2 साल 2 महीने का वक्त और बचा है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हर एक काउंसलर के पास। तो अगर ये इलाकों में काम हो जाएगा, खास तौर पे इनकी बेल्ट में, इनके वार्ड 68 में, इस इलाके में, तो यकीनन ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वार्ड की सिचुएशन काफ़ी हद तक ठीक होगी। लेकिन एक तरफ अभी जो एरिया वो बिल्कुल मॉडर्न है, दूसरा जो रूरल एरिया जुड़ा है, वहाँ पर अभी बहुत काम होना बाकी है, जिसके लिए लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं। जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, जलोचक, जम्मू।